कल रात लगे महाजाम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। काम करने वाले लोगों और गुरुग्राम के रास्ते गुजरने वालों के लिए कल की शाम किसी बुरी सपने की से कम नहीं थी। गुरुग्राम में कल दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। इसके बाद ऐसा जाम लगा कि देर रात तक लोग यहां फंसे रहे। करीब 20 किलोमीटर लंबा ये जाम था। गुरुग्राम से जो रास्ता दिल्ली आ रहा था या जो सड़क दिल्ली की तरफ से जयपुर की तरफ जा रही थी, दोनों तरफ ये जाम लगा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि दिन भर के कामकाज के बाद जब थके हारे लोग वापस लौट रहे थे, जाम में उनका क्या हाल हुआ होगा। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। पूरी सड़क लाल नजर आ रही है रुकी हुई गाड़ियों की लाइट से। ये पूरी सड़क आपको हमने एरियल तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें लाल दिखाई दे रही है। इस महाजाम के बाद साइबर सिटी या मिलेनियम सिटी कहलाने वाले गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे पर फिर से सवाल उठने लगे। आखिरकार हाईटेक सिटी कहलाने वाला शहर, जहां कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग रोजगार के लिए जाते हैं, जहां बुनियादी इंतजामों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वही गुरुग्राम बारिश में किस तरीके से रेंग रहा है, ये देखिए। कोई कहता है मिलेनियम सिटी, कोई कहता है साइबर सिटी, लेकिन तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं आप खुद ही देख लीजिए। जिसने जो हमारा गुड़गांव पूरे विश्व में मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता था, वो आज गुड़गांव आप देख रहे हैं सिंक सिटी बन चुका है। बेशक ये मजाक में कहा गया, लेकिन दिल्ली से सटे गुरुग्राम की ये तस्वीरें मजाक नहीं, सच्चाई बयान कर रही हैं। मिलेनियम सिटी, सिंक सिटी यानी डूबता शहर नजर आ रहा है। शहर का नाम गुरुग्राम से बढ़ के तालाब ग्राम रख दो। क्या हालात है आज गुड़गांव के। उसके बावजूद ये कोई यहाँ के विधायक डुगडुगी बजा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। अरे मेरे भाई, शहर के हालात देखो, डूब रहा है। लीजिए, गुरुग्राम को एक और नया नाम मिल गया, तालाब ग्राम। जी हाँ, तालाब ग्राम। लेकिन इसे तालाब कहना भी सही नहीं होगा। यहाँ की सड़कों पर तो कल दरिया बह रहा था। गुरुग्राम की सड़क पर बने फ्लाईओवर के नीचे जमे जल जमाव को देखिए। लगता है किसी विशाल नदी या समंदर पर कोई पुल बना हो। सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। फिर बता दें आपको, ये सोमवार शाम की तस्वीर है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे से लगते इलाकों में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि वही एक्सप्रेसवे है जो 11,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था, और बीते 2.5 से 3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद इसकी सर्विस लाइन लबालब पानी से अब साफ कर सकते हैं अटी हुई है, पटी हुई है, जिसके चलते इस सर्विस लेन को बंद भी किया गया है। गुरुग्राम की सड़कें लबालब हुई तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर नाव लेकर उतर गए। एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही थी, तो दूसरी तरफ पुलिस वालों के लिए ये भारी मशक्कत का दिन रहा। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का ये सिपाही किस तरह पानी में खड़े होकर लोगों की मदद कर रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए, पानी में फंसे एक मिनी ट्रक को निकालने में पुलिस वाला मदद कर रहा है। शाम का वक्त कामकाजी लोगों के लिए घर लौटने का होता है। एक साथ जब लोग सड़कों पर उतरे तो त्राहिमाम मच गया। अंधेरा होते होते तो हालात बेहद विकट हो गए, क्योंकि पानी से भरी सड़कों पर लग गया महाजाम। गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाला रास्ता बुरी तरह पैक हो गया। इस वक्त हम दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जाने वाली सड़क पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर काफी भारी मात्रा में जाम लगा हुआ है। यहाँ से गुड़गांव की तरफ अगर आप जाएंगे तो अमूमन दिनों में आपको सिर्फ आधे घंटे का समय लगता है, लेकिन फिलहाल लोगों को 2-2, 3-3 घंटे लग रहे हैं। काफी लंबे समय से लोग सिर्फ जाम में फंसे हुए हैं। ना सिर्फ इस तरफ, बल्कि जो रास्ता दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आ रहा है, वहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारी जाम जो है वो लगा हुआ है। जयपुर से दिल्ली जाने वाली सड़क हो या दिल्ली से जयपुर जाने वाला हाईवे, दोनों तरफ कल देर शाम एक जैसा मंजर था।
गाड़ियां रेंग रही थीं, लोग परेशान थे। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के तमाम इलाके अब जाम की चपेट में हैं। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे 48 से जुड़े इलाके में हूं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे एक एलिवेटेड रोड है, जहां पे आप देख सकते हैं कि 2.5 से 3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद महाजाम जैसी स्थिति दोनों इलाकों में देखने को मिल रही है। इस तरफ भी आप जाएंगे तो ये इलाका सोहना की तरफ जा रहा है, तो वहीं कैमरामैन अब दूसरी तरफ जब जूम करेगा तो ये इलाका जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा है। तस्वीरें देखिए, पूरी सड़क लाल नजर आ रही है। शाम को घर के लिए निकले लोग कब घर पहुंचे होंगे ये आप समझ सकते हैं। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक। जाम पर भी सियासत हो रही है। गुरुग्राम में महाजाम पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक तस्वीर एक्स पर साझा करते हुए लिखा, 2 घंटे की बारिश इज इक्वल टू गुरुग्राम में 20 किलोमीटर लंबा जाम। चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केवल राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं और सड़क पर यात्रा नहीं करते, इसीलिए यह गुरुग्राम हाईवे की एक हेलीकॉप्टर शॉट यानी कि हवाई दृश्य है। बारिश से निपटने की तैयारियों और नाली और सीवेज व ट्रैफिक जैम से निजात के लिए खर्च किए गए करोड़ों रुपए का यही नतीजा है। यह बीजेपी का ट्रिपल इंजन मॉडल, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार प्लस गुरुग्राम नगर निगम, मिलेनियम सिटी के शहरी विकास की सच्ची तस्वीर। तो कल गुरुग्राम में 4 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। इतनी बारिश का क्या मतलब है, आइए आपको दिखाते हैं। किसी घनी और शहरी इलाके के लिए बारिश बहुत ज्यादा है, क्योंकि कम समय में इतनी बारिश हुई, इसलिए पानी निकलने का समय ही नहीं मिला। ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। ये आपदा वाली बारिश मानी जाती है। थोड़े समय में ज्यादा बारिश यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, और ऐसे में कल जो गुरुग्राम की तस्वीरें आपने देखी वो स्वाभाविक हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, कितने घंटे लगभग लोग जाम में फंसे रहे? अगर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों या फिर जो भुक्तभोगी हैं उनसे आपकी बातचीत हुई हो, और क्या ये स्थिति कभी सुधरेगी? हम ये नहीं कह सकते ना कि आपका ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया इसलिए लोग वहां पर भुगत रहे हैं। आखिरकार ये सभी टैक्स पेयर्स है ना। बिल्कुल यहाँ देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। एक मेरी बाएं हाथ की तरफ जब कैमरा पैन होगा तो उस वक्त आपको दिखाई देगा आज सुबह गुड़गांव में कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं दिख रहा है। देर रात तक भी बारिश हुई, लेकिन इसके बाद जो सड़कों का पानी था वो एजेंसीज ने निकालना शुरू कर दिया। राजीव चौक पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आपको कहीं पानी का जल जमाव नहीं दिखाई देगा। हाँ, जो अंडरपास है उसकी दूसरी तरफ सड़क पे भी जाम है, पंप लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तस्वीर उसी तस्वीर से बिल्कुल कंट्रास्ट करने वाली कि किस तरह से कॉस्मेटिक इलाज देने की कोशिश हो रही है शहर को। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। अब कैमरा इधर पैन होगा, इमैनुअल आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाई देंगे। सड़क का पानी कहाँ जा रहा है? ये अंडरपास है जो पैदल यात्रियों के लिए रास्ता है। आपको अनाज मंडी, लघु सचिवालय और नहरपुर रूपा ये जो इलाके हैं गुड़गांव के उस तरफ ले जाता है, और ये पूरी कनेक्टेड अंडरपास है पैदल यात्रियों के लिए। हमें ये समझाया गया कि इसके अंदर जल जमाव है, पूरे के पूरे रूट पे पानी भरा हुआ है। और आप कितना ज्यादा पानी है इसको समझिए कि नीचे जो दीवार है इसकी लगभग वहां तक पानी आ चुका है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पैदल चलते हुए जाएगा सर तक डूब जाएगा इस पानी में, इतना ज्यादा पानी अंदर जमा हुआ है। तो कुल मिला के जो ड्रेनेज का सवाल है वही सबसे बड़ा सवाल है गुड़गांव के लिए कि आप शहर में बड़े बड़े टावर्स, ऑफिसेस खड़े करते गए, फ्लाईओवर्स बनाते गए, लेकिन संभवतः जो सिटी प्लानर्स थे वो ये भूल गए कि इतनी बड़ी आबादी को हैंडल करने के लिए आपको एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। और जब बारिश होगी तो ये फ्लाईओवर्स और सड़कें जहां पे पानी निकासी के लिए रास्ता नहीं होगा, वैसी स्थिति में आखिरकार पानी जाएगा कहाँ? वो पानी हमारी सड़कों पे खड़ा होगा, ट्रैफिक जाम होगा, और जरूरत होगी तो उस पानी को निकाल के इस तरह से अंडरपास पैदल यात्रियों की जगह पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो गुरुग्राम में कल जो आफत मची वो रिपोर्ट आपने देखी।